बच्चों, आप लोग जान ही रहे हो कि हम लोग इंटर के संस्कृत दिग्दर्शिका की तैयारी में लगे हुए हैं। तो चलो हम उसके आगे के भाग को देखते हैं। जो चैनल ज्ञानदीप प्लस आप लोग देख रहे हैं उसे देखते रहिए, पढ़ते रहिए, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि इसका लाभ आप लोगों के मित्रों को भी मिल सके। बच्चों देखो, ये गद्यांश जो है वो आत्मज्ञो ही सर्वज्ञ का, आत्मज्ञो यो सर्वज्ञ, आत्मज्ञानी ही सर्वज्ञानी होता है, सर्वज्ञ होता है, उस पाठ का है। इसका संदर्भ हम लोग कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के आत्मज्ञः एवं सर्वज्ञ नामक पाठ से उद्धृत किया गया है। आत्मज्ञः, आत्मज्ञा एवं सर्वज्ञ का मतलब अपना ज्ञान ही, आत्मज्ञानी ही सर्वज्ञ है। इसका अनुवाद देखिए। यह विगत कई वर्षों परीक्षाओं में पूछा गया है। अक्सर इन दोनों गद्यांशों में से कोई न कोई अवश्य प्रतिवर्ष आता है। याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य ने कहा, किससे? अपनी पत्नी मैत्रेयी से। क्या कहा? न व अरे मैत्रेयी, अरे मैत्रेयी, पति के लिए पत्नी प्रिय नहीं होती और पत्नी के लिए पति प्रिय नहीं होता। सब अपने ही स्वार्थ के लिए प्रिय होते हैं। आत्मनास्तु वह कामाय पति प्रियो भवति, अपने ही स्वार्थ के लिए पति प्रिय होता है पत्नी को। न वा अरे जाया कामाय जाया प्रिया भवति, और न ही हमारे पुत्र और पुत्रियां किसी के लिए प्रिय नहीं होती। वह हमारे द्वारा पैदा किए गए पुत्र और पुत्रियां और पति पत्नी, पुत्र पुत्रियां और धन, यह सभी अपनी अपनी कामना के लिए प्रिय होते हैं, अपनी अपनी इच्छा पूर्ति के लिए प्रिय होते हैं। न तो पति पत्नी को प्रिय होती है, न पत्नी पति को प्रिय होता है, न पुत्र पिता को प्रिय होता है, न पिता पुत्र को प्रिय होता है, न तो धन और पुत्र, यह दोनों अपनी अपनी कामना के लिए ही प्रिय होते हैं।
न वारे सर्व कामाय सर्वम प्रियम भवति। सभी की कामना के लिए सभी प्रिय नहीं होते। सब अपने ही स्वार्थ के लिए सभी प्रिय होते हैं। आत्मनास्तु कामाय सर्वम प्रियम भवते। अपने ही कामना के लिए सभी लोग प्रिय होते हैं। तस्माद इसलिए आत्मा व अरे मैत्री, इसलिए आत्मा जो है वह भी, मैत्री वह भी दृष्टव्य देखने योग्य है, दर्शनार्थम दर्शन करने के योग्य है, श्रोतव्यम और सुनने के योग्य है, मंतव्यम और विचार करने योग्य है। इसलिए आत्मना खलु दर्शनेन इदं सर्वं विदितं भवति। इसलिए हे मैत्रेयी, आत्मा का ज्ञान जो है वह ही सभी के निश्चित रूप से सभी के लिए प्रिय होता है। आत्मा का ज्ञान सबसे बड़ी चीज है। उसे ही, उसका ही दर्शन करना चाहिए, देखना चाहिए, सुनना चाहिए और उस पर मनन करना चाहिए। यह आत्मा का दर्शन ही सभी को सब कुछ विदितम ध्यान कराता है, याद कराता है। बच्चों, जहाँ से भी इस चैनल को आप देख रहे हैं, देखते रहिए, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। जहाँ भी समझ में नहीं आता आप लोग एक बार कमेंट में ज़रूर लिखिए कि हमको यहाँ समझ में नहीं आया। मैं पुनः आप लोगों को परीक्षा से पहले इसकी तैयारी करवा दूंगा। धन्यवाद।